हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज का जो वीडियो है बेसिकली आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का है जो कि बीए कर रहे हैं और जिनका कोड BSOC 132 है। टर्म एंड एग्जामिनेशन है, बिल्कुल लेटेस्ट आपका पैटर्न का जो पेपर है वो आपके सामने है, जो कि दिसंबर 2023 में हुआ था। अब इसके बाद आप लोगों का ही होने वाला है, ठीक है। सो मैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दिखा रही हूँ आप लोगों को। 3 घंटे का मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 नंबर के हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड ईच है, 500 वर्ड है। एंड सिलेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। आपको ये चीज बोली गई है तो आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है कि हर एक सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट चूज करने ही है, सिलेक्ट करने ही है। और सारे क्वेश्चन कैरी करेंगे इक्वल मार्क्स, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं सेकेंड पॉइंट में, यानी कि इस वाले पॉइंट के अंदर। तो प्लीज इसको दिमाग में ही रखना है कि हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन तो लेने ही हैं, ठीक है ना। इसको मैं रेस कर देती हूँ, देन आगे चलते हैं हम लोग अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। सेक्शन नंबर 1 है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। हम लोगों को यहाँ पे 20 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से वेरियस एक्सपेक्ट होते हैं यूनिटी के एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया सोसाइटी। ये 20 नंबर का है। तो अगर आपको अच्छे से आता है तो आप, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है या फिर कोई और भी क्वेश्चन आता है, तो आपको जो अच्छे से आता है आप वो अटेम्प्ट करें पहले, ठीक है। बस सेक्शन वगैरह मेंशन कर दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पेपर में ये गलती करते हैं, सेक्शन लिखना भूल जाते हैं या फिर वो सीधा नंबरिंग कर देते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे तो पता चल जाएगा, बट आपको सेक्शन मेंशन कर दोगे तो टीचर को ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी डिस्कस। यानी कि जो हमारा हमने 3 पिलर्स बहुत पहले इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, बहुत सारे बच्चों ने आर्ट्स लिया था तो उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था। तो इकोनॉमिक्स में उन्होंने लिबरलाइजेशन वाला एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा था। 3 पिलर्स पढ़े थे हमने, LPG, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 आए हैं, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडियन सोसाइटी पे, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले पढ़े थे, ठीक है। तो आप लोगों को ये अच्छे से एक्सप्लेन करना है, डिस्कस है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 20 नंबर का है ये। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द चैलेंजेस फेस बाय द ट्राइबल्स इन मध्य प्रदेश। MP के अंदर जो भी ट्राइबल्स चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, 20 नंबर का है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के आपके सामने ही है। कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट, कास्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना है, इसके फीचर्स वगैरह बताना है। मतलब 20 नंबर का है ये भी। मतलब ये 4 जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं सेक्शन 1 से, यहाँ चारों में से कोई 2 आपको जो अच्छे से आते हैं आप वो अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 2 है जो कि 5th 6th 7 है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ। जैसे 5th क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप। मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को एक्सप्लेन करना है, फिर इसके टाइप्स भी करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, दूसरा पढ़ते नहीं है, या फिर उनको आता नहीं होता और उनके पास या तो टाइम कम बचा होता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप सोचो कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए और आपने एक का आंसर चाहे आप 10 पेज में दे दो, चाहे आप 20 पॉइंट की जगह 30 पॉइंट लिख दो, तब भी आपको 20 नंबर में से 15 भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपके जो सेकंड क्वेश्चन की वेटेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है और वहां एग्जामिनर ये चीजें नहीं बताते हैं, ठीक है। ये चीज का ध्यान आपको खुद रखना होता है, जो कि मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। मतलब ये जो सेकंड वाले पार्ट्स होते हैं ये काफी ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। आगे तो ज्यादातर, अभी तो चलो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पूछा है, कभी कभी क्या होता है डिफाइन, छोटी छोटी डिफाइन पूछ लेते हैं। हमें क्या लग रहा है डिफाइन 10 नंबर की होगी या 15 नंबर की होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। हद से ज्यादा अगर आपने वेटेज नहीं दिया तो हमें ये मान के चलना है कि हो सकता है वो जो पार्ट है वो इक्वल भी हो सकता है, 5 नंबर का भी हो सकता है, लेकिन आपको जो मेन टाइप्स हैं उस पर भी ध्यान देना है कि आपको वो चीज मेंशन करनी है, लिखनी है, अवॉइड नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी डिस्कस। ये भी 20 नंबर का है। डिस्कस जहां जाता है ना, वहां मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चों का क्या रहता है कि हम लोग क्या करते हैं, वीडियोस पढ़ पढ़ के चले जाते हैं। देखो वीडियोस काफी चीजें, देखो आर्ट्स अगर आप लोग पढ़ रहे हो, सो मैं आपके ऊपर एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि आर्ट्स स्टूडेंट अगर आप लोग हो तो आपको कौन सी मेजर गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, या फिर आपके एग्जाम्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। वो वीडियो अगर आपने देख ली तो डेफिनेटली आपको वो गलतियां और वो जो प्रॉब्लम्स आती है वो आनी बंद हो जाएंगी। क्योंकि क्या होता है, हम वीडियोस देख के चले जाते हैं और होना भी यही चाहिए, हमें स्मार्ट वर्क करना है, बट उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। और वहां पे जब डिस्कस आता है, एग्जाम्पल्स पूछता है इग्नू या कोई अदर यूनिवर्सिटीज, एक्सप्लेन वर्ड काफी जगह लिख दिया जाता है। वो एक्सप्लेन का मतलब यही है, आपको उस पूरे टॉपिक को 20 नंबर में समझाना है अच्छे से, ठीक है। तो आपको उसके लिए एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एग्जाम्पल लेके चलना है। और भी कुछ पॉइंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड
क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ एथनिक मूवमेंट इन इंडिया। ये आपको 20 नंबर का आया हुआ है और इस तरीके के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और फिर आता है आपका सेकुलरिज्म, जो कि आपको यहाँ 20 नंबर का है। डिफाइन के साथ में आपको यहाँ पे इंडियन डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में पूछा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको टोटल 2 सेक्शन दिखे। 2 सेक्शन के अंदर 4-4 क्वेश्चन थे, वही टोटल 8 ही क्वेश्चन हो गए। 2-2 आपको इसमें से सिलेक्ट करने थे। ठीक है, एटलीस्ट 2 तो करने ही हैं। ठीक है, और टोटल कितने करने हैं? 5 करने हैं। तो यानी जो 1 आपका बच गया वो आपकी चॉइस है, आप किस में से करना चाहते हो, जो आपको अच्छे से आता है। 2 तो दोनों में से करने ही है। सो ये वाला जो चीज़ है ना, ये बड़ी ध्यान रखनी है। इसमें अगर गड़बड़ हो गई ना तो बहुत दिक्कत हो सकती है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले से अवेयर करके चलना चाहती हूँ हर एक चीज़ को, ताकि आपकी गलतियाँ ना हो। मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है। टेलीग्राम अगर आप लोगों ने जॉइन नहीं किया तो टेलीग्राम आप जॉइन कर सकते हैं। आपकी बहुत सारे फ़ायदे की चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएँगी और अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे कि आपके रिस्पॉन्स आने स्टार्ट हो जाएँगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।